अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो भाई यहाँ सर्दी आने वाली ही है, तो मैंने कहा चलो अपने घर को ज़रा साफ़ सफाई भी करें और सेटिंग भी चेंज कर लें, क्योंकि इस सोफ़े के पीछे ना मेरा रेडिएटर था घर का, तो सारी हीटिंग फिर वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब सोफ़ा उठाया तो नीचे से इतने क्रम्स वगैरह निकलते हैं, जितनी मर्जी सफाई कर लो ना, बट सोफ़े के नीचे इतना गंद निकलता है, कहने की बात है। तो आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं, उनको पता है मेरे साथ ज़्यादा काम है, अकेले मुझसे हैंडल नहीं होता, सोफ़ा वगैरह हिलाना होता है ना। तो फिर आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी कि जब इस तरह का काम हो तो अपनी हस्बैंड्स की हेल्प लें। अकेले आप ना सुपर वूमन बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर ना कमरों में फिर वहाँ दर्द शुरू हो जाती है। तो ये देखें नीचे स्कर्टिंग पे इतना गंद था, मतलब लगता नहीं है कि कहाँ से मिट्टी आएगी, पर ना मिट्टी इतनी हो जाती है, कहने की बात है। तो प्लांट्स की भी मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज की, ज़रा डिफरेंट जगह पे थे, तो इस प्लांट को भी ज़रा मैं देख रही थी, इसके येलो हुए हुए थे लीव। तो प्लांट को साथ जब रखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ये प्लांट मेरे साथ तकरीबन 7 सालों से है, तो इसको भी जब ये ग्रो होता है ना तो बड़ी खुशी होती है। जिस तरह अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देख के इंसान को खुशी होती है ना, जिनके घरों में प्लांट हो ना, तो मैं कहती हूँ उनको भी बहुत खुशी होती है। तो बस प्लांट्स वगैरह को उनकी जगह पे रखा, टेबल साफ़ की, तो टेबल बहुत ही गंदी हुई थी। तो ये मल्टी सरफेस शाइन वाला ना मैं यूज़ करती हूँ, ये भी क्लीनर। इससे ये होता है कि अगर आपके मतलब एक ही चीज़ मुसलसल स्प्रे करने से साफ़ ना हो ना, तो फिर इससे एकदम शाइन स्टार्ट हो जाती है, अच्छा लगता है, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर वो स्प्रे किया, और टेबल वगैरह भी साफ़ करने के बाद अब हम ना बाकी काम भी करेंगे। इसके भी येलो लीफ हुए थे, इस प्लांट के भी, तो इसको भी तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो उसको भी कट कर रही हूँ। तो ये देखें जी, आपने देखी होगी मेरी पहले घर की हालत, और अब देखें जी फाइनल लुक साफ़ सुथरा हो गया। जब साफ़ सुथरा होता है ना, खुद ही वो सुकून आता है ना, देख देख के सुकून आता है। तो वैसे भी हमारे रिलीजन में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है, ये तो हमने बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। तो सफाई का इंसान को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो थकावट हो गई थी, तो मैंने कहा अब ज़रा जूस पी ले, ज़रा अपनी एनर्जी को बहाल करें, क्योंकि आज हमने सारा ही व्लॉग ने सफाई पे रखना है, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन हो, आप भी उठ खड़े हों अपने हाथ में झाड़ू पकड़ के कि आज हम भी सारे घर के साफ़ सुथरा करेंगे। सारी मेरी बहनें जो मेरी देखती हैं, सारे अपने घरों को स्टार्ट कर दे सफाइयाँ करने। तो वही शीट्स वगैरह भी चेंज करी, मैंने निकाली हैं डूबे, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो रही है। तो पहले मैं शीट्स डूबे को पैक करके रख दिया था, क्योंकि मुझे मतलब घर में बच्चों को गर्मी लग रही थी। लोग तो खैर अभी भी यहाँ डूबे ले रहे थे, मैंने ही पैक करके रख दिए थे। तो खैर डूबे निकाले हैं, अब बच्चों की शीट्स भी चेंज करेंगे। वैसे भी ना पिछले कुछ दिनों से फ्लू वगैरह जब होता है ना, तो मैं लाजमी फिर ना शीट्स वगैरह वॉश कर इसका ख्याल रखती हूँ, ताकि ये जो है इन्फ्लुएंजा के जो भी है जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाए। और हॉट वाटर का साइकिल देती हूँ वॉशिंग मशीन पे। बच्चों की भी अल्हम्दुलिल्लाह बेड हो गया था सेट, और ना ऊपर वाला बंक बेड मुझे सेट करना बड़ा मुश्किल लगता है। आप लोगों के पास कोई टिप्स हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप किस तरह करते हैं, जो साथ ही छोटों ने लगा दी छलांग। तो अब यहाँ बेड को भी साफ़ करेंगे। यहाँ हैंड प्रिंट्स लगे हुए थे सारे बच्चों के, तो इसी बहाने आप लोगों को मेरे घर की हाउस टूर भी मिल रहा है। मैं किसी दिन फाइनल पूरी तरीके से भी हाउस टूर करूँगी, चलो आप अभी इसी तरीके से गुजारा करें। तो घर कमरे वगैरह सेट करने के बाद हम लेके आएंगे बच्चों को स्कूल से। तो हस्बैंड थे घर, तो मैं कहा चलो आज ना इन मौके का फ़ायदा उठाएं, हस्बैंड के साथ जाएं। तो अब ये देखें जी मेरे कमरे का हाल, क्या हाल से बेहाल हुआ है। इतने कपड़े ना, कपड़े तो कहते हैं जी ख़त्म ही नहीं होते ना, कपड़ों का तो इतना अंबार लगा होता है, कहने की बात है। हाँ, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन तो मुझे लाजमी धोने पड़ते हैं। मेरी कपड़ों का मैं तो बरकत ही बरकत है, किसी और चीज़ में हो ना हो, कपड़ों में बहुत बरकत है। मैं कहा चलो बेड को भी सेट करें। जब बस डूबे का तो ये हिसाब है, जब से छोटी एक जगह लेटती नहीं, सारे बेड के ऊपर घूमती है, तो बस हाल से बेहाल हो जाता है। मैं ना पाकिस्तान में जब मैं अम्मी के घर ना लाजमी ना बेडशीट्स को प्रेस करके बिछाते थे, मतलब इस तरीके से नहीं, अम्मी ने कभी नहीं बिछाई। पर यहाँ मैं क्या डूबे को प्रेस करूँ, थोड़ी देर बाद ना उसने गुचू मुचू हो जाना होता है, इस वजह से मैं डूबे को प्रेस नहीं करती। कुछ लोग तो खैर वो स्टीम आयरन से भी हर रोज़ सुबह को उठ के करते हैं। खैर वो पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो रोज़ सुबह उठ के मैंने व्लॉग्स देखे,
उठेंगे और साथ ही स्टीम आने से पूरे अपने डूबे को सेट करेंगे। मैं कहती क्या ही बात है। हमें तो आज तो मेरा ना घर पूरा निगलेक्ट हुआ था मुसलसल पिछले दिनों से ना। मैं रोज़ खाना बना रही थी। नॉर्मली मैं एक दिन का गैप देती हूँ, मतलब 2 दिन का होना चाहिए कम से कम। एक दिन तो इंसान को खाने की छुट्टी होनी चाहिए, वरना सुबह का नाश्ता स्टार्ट करो और रात के खाने तक बस किचन में खड़े रहो। तो बस इसी वजह से ना मतलब घर मेरा थोड़ा सा निगलेक्ट हुआ था। पर मैंने कहा आज तो मैंने लाजमी अच्छे तरीके से सारी सफाई करनी है। ये भी है फर्नीचर पॉलिश, इससे बड़ी अच्छी साफ़ होता है ना स्प्रे। ये बड़ा आपको कहीं से भी मिल सकता है, इधर से बड़ा इजीली रिजनेबल प्राइस में मिलता है। टेस्को का ज़रा एक्सपेंसिव है, ये तो बहुत सस्ता मिल जाता है। और क्या है इसकी बड़ी अच्छी मतलब ऐसा लिश करना शुरू हो जाता है ना फर्नीचर आपका, और ऐसा मुलायम ऊपर हाथ फेरो ना ऐसे मुलायम हो जाता है। तो यहाँ भी सारी ऐसे मट्टी हुआ था। स्प्रे भी मैं करा, शीशे को स्प्रे कर दो भाई। मेरे तो कमरे में लगता है बहुत ही ज़्यादा शीशे हो गए हैं। पहले ये मेरे रूम की पहले सेटिंग कोई और थी, उसके बाद अब मेरी रूम की सेटिंग और है, क्योंकि पहले मेरे रूम में ये कबर्ड नहीं थी, ये मैंने बाद में बनवाई है। तो जो पहला जो शीशा है मेरा फेंकने का दिल नहीं करता, सोचती हूँ इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी शादिया जो मेरी सब्सक्राइबर है वो बड़ी अच्छी DIY करती हैं, ज़रा आप मुझे बताइएगा इसका क्या हो सकता है, मतलब किस तरीके से मैं इसको डेकोरेट कर सकती हूँ। इतना ज़बरदस्त डेकोरेट करती हैं ना। तो चले आप जब देखेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप किस तरीके से डेकोरेट करेंगे। कल ना मेरे आगे बड़ी अच्छी कोई कोटेशन आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ना आपको व्लॉग के एंड में भी शेयर कर दूँ। एक हिंट दे दूँ, सदक़े के मुतालिक थी। वैसे भी सदका ना आपको क्या पता है, स्माइल करना भी एक बेहतरीन सदका है, चैरिटी है। पर हम लोग शायद ना इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, शायद पाकिस्तान में रहते हुए। मैंने कभी ये चीज़ नोट ही नहीं की, कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते देखा ही नहीं। जिस तरीके से मैंने यहाँ ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती देखी ना, आप वैसे ही गुज़रो और आप एकदम किसी के ऊपर नज़र पड़ गई और आपको वो ऐसा मतलब स्माइल करेगा लाइट सा, या मतलब हेलो कर देगा बिल्कुल अननोन। इवन कि मैं जिस तरह प्रेम निकाल रही हूँ तो गुजर रहा हो तो मतलब ऐसे ही एकदम मैं नज़र उठा कर देखो और उसने भी देख लिया तो वो आगे से हेलो कर देगा, हाय कर देगा मुस्कुरा के। तो आप खुद सोचेंगे छोटी छोटी बातें हैं, हमने इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दी है, सोचा ही नहीं कभी इन चीज़ों के। मुझे बड़ा अच्छी लगी ये सोच, फिर मुझे बड़ा ना नाइस लगा। तो सफाई भी साथ साथ चल रही। मैंने कहा ये बात करूँ आपसे, मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगता है। चलो इस तरह की छोटी छोटी बातें ना एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। आप भी मुझसे कोई अच्छी बात शेयर किया करें जो आपने अपने इर्द गिर्द देखी हो। तो ये जी कमरे की देख लें जी फाइनल लुक। उसके बाद आए हम किचन में, काम है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा ना। तो मैंने कहा चला कैंडल कुंडल जला के अपने मूड को सही सेट सूट करें, क्योंकि जी किचन के हाल से बेहाल देख के ना मूड वैसे ही ख़राब हो गया था। तो बस किचन को भी समेट रहे हैं। गोरों में ना कुछ चीज़ें मैंने बड़ी अच्छी नोट की, जिस तरीके से जिस तरह मैंने स्माइल वाली बात की, इसी तरीके से घर में ये गंद नहीं संभाल के रखते। गंद से मतलब ये नहीं है सिर्फ धूल मिट्टी, मतलब जिस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, ये हर चीज़ उठा के या इस्तेमाल की ना हो भी ना, मतलब अगर उनको है कि अच्छा हो भी जाएगी, हम रखते ना फिर स्टोर में रख दो फिर इस्तेमाल हो जाएगी, ऐसे नहीं करते। कहेंगे जब इस्तेमाल करनी होंगी फिर न्यू ले लेंगे, मतलब वो भी चैरिटी में दे देते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब अपने कोई चीज़ संभाल के नहीं रखते, चैरिटी में कर देते हैं। तो बस साथ साथ वॉशिंग मशीन में भी ना सैंड बूस्टर सीड डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, इनकी स्मेल बड़ी प्यारी आती है वॉशिंग मशीन में। मतलब बेडशीट की इतनी प्यारी स्मेल आती है ना जब धुल के निकलती है। तो ये जी किचन भी हो गया साफ़। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें ना, एक जब आप कहीं से भी अच्छी चीज़ देखें ना, किसी में भी चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मतलब मैंने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जिस चीज़ को मुझे ज़रूरत, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती ना, मैं भी चैरिटी में दे देती हूँ। तो ये बात मुझे अच्छी लगती गोरों की। तो ये सामने जो है कोटेशन जो नज़र आई, मैंने कहा साथ ही आप लोगों से शेयर भी करूँ और वीडियो करूँगी इख्तिताम। कोटेशन है, हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। ये है सोचने की बात है। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।